आदमी डर के मारे वहीं जड़ हो गया, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। रहस्यमय तरल उसके सीने पर रेंगने लगा, फिर कपड़ों को भेदता उसके शरीर में समा गया। जैसे ही प्रयोग सफल होता, बाहर खड़े डर्क के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन तुरंत उस आदमी के हाथ पैर मरोड़ने लगे और वह जमीन पर गिरकर मर गया। इस डरावने दृश्य ने पत्रकार को हिला दिया। लैब के अंदर तरह तरह के मरीज बंद थे, कुछ अंतिम सांसें ले रहे थे, कुछ जमीन पर गिरे पड़े थे जिनकी हालत का कोई पता नहीं था। तीसरे भाई को किसी ने पहचान लिया और वह व्यक्ति मदद मांगने लगा। तीसरे भाई ने तुरंत पहचान लिया कि वह अखबार बेचने वाली भिखारन थी। दया से भरे तीसरे भाई अनदेखा नहीं कर सके, वह उसे बचाने के लिए बेताब थे और फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर कांच पर मारने लगे। लेकिन बचाने पर वह भिखारन महिला शुक्रिया के बजाय अचानक तीसरे भाई पर झपट पड़ी और उसका गला दबाने लगी। झार चुपचाप दूसरी ओर चला गया और फिर भिखारन महिला जमीन पर मर गई। तीसरे भाई ने मुड़कर भागना शुरू किया, सामने से सुरक्षा गार्ड से टकरा गया। वह तुरंत उठा, फुर्तीली स्लाइड से दोनों को चकमा दिया। उसे अपने शरीर में बदलाव का एहसास भी नहीं था। वह भारी लोहे का दरवाजा लात मारकर बाहर निकल गया। फाउंडेशन के लोग उसका पीछा करते रहे। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ पहुंचे और उसे वहीं मार गिराने की कसम खाई। जान बचाने के लिए तीसरे भाई को तेजी से भागना पड़ा और उसने उल्टी खड़ी पेड़ को तोड़ दिया। फाउंडेशन के बॉडीगार्ड्स तुरंत वहां पहुंच गए और घेर लिया, लेकिन उन्हें तीसरे भाई का सुराग नहीं मिला। वह नंगे हाथों से ऊंचे पेड़ पर चढ़कर कई मीटर ऊंचे तने पर लटक गया, जिससे पीछा करने वालों से बच निकला। घर लौटे तीसरे भाई को भूख प्यास थी। उसने खाना देखकर खाना शुरू किया, लेकिन इससे उसकी भूख मिटी नहीं। पेट भरने के लिए उसने कूड़ेदान टटोलना शुरू कर दिया और कल का बचा बतख का पैर निकालकर चूसने लगा। इसी समय पड़ोसी के घर से वाद्य यंत्रों की आवाज आने लगी। शोर उसके कानों को सताने लगा। वह समझाने उनके घर गया, लेकिन पड़ोसी ने ढीठ रवैया अपनाया। तीसरे भाई का चेहरा तुरंत डरावना हो गया। पड़ोसी 2 कदम पीछे हट गया और